नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है एमपी बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां जातिगत जनगणना को लेकर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज ने कही बड़ी बात। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां कृष्ण रुक्मणी विवाह में भाव विभोर हुए श्रद्धालु। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालाघाट के परसवाड़ा में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज ने जातिगत जनगणना और धर्म जागरण पर महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने हनुमान मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सनातनी धर्म प्रेमियों से गौमाता के महत्व पर चर्चा की और कहा कि गौमाता में सभी देवी देवता समाहित हैं, इसलिए उसे सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण और जातिगत जनगणना जैसे विषयों पर भी अपने विचार साझा किए। जो परमात्मा को भी निराकार से साकार स्वरूप दे देती है, इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए हमारा संकल्प है कि भारत में 1008 गौशालाओं का निर्माण हो। और साथ साथ में जो वर्तमान परिवेश में चल रहा है, हमारे धर्म पर आघात हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है, उस आघात प्रतिघात को रोका जाए। दूसरे स्वरूप में जो जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, एक तरफ लोग जो आरक्षण की जो बात करते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, वही जातियों का जातिगत गणना की पक्षधर बन रहे हैं। तो ये सब दोहरा मापदंड जो चल रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। क्या लगता है जो जातिगत जनगणना हो रही है, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, जाति हमारी पहचान है, वर्ण हमारी व्यवस्था है, लेकिन जब जातियां और वर्ण लोगों के अंदर में भेद पैदा करने लग जाएं, तो ये विभीषिका का कारण बन जाएंगी और सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जातियां भी रहें, वर्ण भी रहें, लेकिन ये किसी को बांटने के लिए ना रहें, लोगों को जोड़ने के लिए रहे। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, हम भारत को ही नहीं सारे विश्व वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। हमारे उदार चेता ऋषियों ने सारे विश्व को अपना परिवार कहा। तो हम चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनको नक्सलवाद की ओर भेजा जा रहा है। इसके चलते ये भेद को पैदा करते हैं, ये भेद पैदा करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर धर्म धार्यति धारणा इति धर्म, ये धारणा का विषय है, धारणा करने का विषय है, बांटने का विषय नहीं है। धर्म के नाम पर बांटने का जो प्रयास हो रहा है, ये ठीक नहीं। लगातार देखा जाए कि यहाँ हिंदू समाज है वो धर्म परिवर्तन की मुझे आकर्षित है, क्या कहना चाहिए? हम जो धर्म परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ हैं, ताकते हैं, उनसे क्या कहें? हम तो अपने लोगों से कहेंगे, हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा प्रवास आदिवासी वनवासियों के बीच में जा रहा है, सेवा बस्तियों में भी जा रहा है, और हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि धन चला जाएगा दोबारा जाएगा, पद चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन धर्म यदि एक बार चला गया तो वह दोबारा नहीं आएगा। और ध्यान रखा जाए, धर्म को धारण करने से किसी और का भला नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षता, जिस धर्म को हम धारण करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी, भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हें तृप्ति मिलेगी। यदि धर्म को तुम छोड़ दोगे तो किसी और की हानि नहीं होने वाली, तुम्हारी अपनी हानि होने वाली है। और धर्म को यदि, सनातन धर्म को यदि बुरा कह रहे हो तो तुम अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो, अपने पूर्वजों को भला बुरा बोल रहे हो। इसलिए जो आदिवासी भोले भाले हैं, वनवासी भोले भाले हैं, जो सेवा बस्ती में रहने वाले जो अन्य अन्य वर्ण के लोग हैं, उन तमाम लोगों से हमारा एक ही आग्रह रहता है कि भैया, धर्म जो सनातन धर्म में तुमको जन्म मिला है, ये बहुत पूर्व जन्म के पूरे सुकृतों का उदय है, इससे मिला है। इस धर्म पे बंधे रहो, चाहे रोटी ना मिले, चाहे मकान ना मिले, कुछ भी ना मिले, जीवन का सर्वस्व चला जाए, लेकिन जीवन से धर्म ना जाए, इस बात की चेष्टा सदैव सबको करनी चाहिए।
लगातार देश में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आपका क्या है इसमें, क्या कहना है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये सदा से था, सदा से है। क्यों? हम हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब सनातन धर्म से। सनातन का अभिप्राय होता है सत्य से, शाश्वत से, नित्य से, नित्य से। तो सनातन धर्म तो शाश्वत है, नित्य है। ये तो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए, ये सनातन कभी नहीं मिट पाया है। हम सनातन धर्म तो चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के साथ में, हिंदू राष्ट्र के साथ में हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तब भी था जब रावण था, हिंदू राष्ट्र तब भी था जब कंस था। हम वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जो राम राज्य से परिपूर्ण हो। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक था, जहाँ पर कोई शोषित नहीं होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, किसी के अंदर में कोई भेद नहीं होगा, अभेद भाव से जीवन जीने वाला हम वो राम राज्य की संकल्पना रखते हैं। और आप इस बात को और जान लीजिए कि सनातन भारत तो था, है, रहेगा, लेकिन राम राज्य का सूत्रपात राम मंदिर में रामलला की स्थापना के साथ में भी हो चुका है। सारा विश्व सनातन के स्वरूप को जानना चाह रहा है, सनातन को स्वीकार करना चाह रहा है। अब उस धरा को, उस धुरी को हमें आगे बढ़ाना है, उस धर्म के प्रकाश को और उद्भासित करना है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दमोह के नरसिंहगढ़ में हजरत सैयद बाबा तैयब अली शाह साहब का 244वां कौमी एकता का प्रतीक उर्स 28 से 30 मई तक मनाया जाएगा। उर्स की शुरुआत शाही संदल और चादर की पेशकश से होगी, जिसमें देश प्रदेश के श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिक्र हल्का शरीफ, मिलाद शरीफ, हजरात की तकरीरें और कव्वाली महफिलें आयोजित की जाएंगी, जिनमें लखनऊ के अफान हुसैन बारसी सहित कई कलाकार हिस्सा लेंगे। आयोजन में नरसिंहगढ़ उर्स कमेटी के सदस्य सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कितने वर्षों से भरता आ रहा है? ये बाबा तैयब अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का प्राचीन उर्स है, जो 244 सालों से हमारे पूर्वज भरवाते आ रहे हैं। और इस दरगाह की बहुत मान्यता है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेके आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। आप दमोह जिला तो छोड़िए, MP, UP, यहाँ तक कि दिल्ली तक से लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। अभी जो पहले आपके यहाँ पे इस वर्ष कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? इस वर्ष कलाकार एक आ रहे हैं अपने भोपाल से, और एक आ रहे हैं अपने देवा शरीफ से, और एक आ रहे हैं गुजरात से। और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 28 तारीख को चादर शरीफ निकलेगी, दमोह से नरसिंहगढ़ के लिए आएगी रात में। 29 तारीख को समाए महफिल का प्रोग्राम रखा गया है, और 30 तारीख को मेन प्रोग्राम जो स्टेट प्रोग्राम होता है वो 30 तारीख को संपन्न होगा। तो आप ज़िले वाले को और प्रदेश वालों को क्या कहेंगे कि ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए? सभी लोगों से ये अपील है कि वो इस उर्स में आएँ और बाबा से अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करवाएं, और यहाँ पे आके अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करें। कमेटी आपकी दमोह से है कि नरसिंहगढ़ भी? ये दमोह जिले से है, नया बाजार नंबर 2। इसमें नरसिंहगढ़ के लोगों का भी सहयोग है और पूरे जिला का सहयोग मिलता है, इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग मिलता है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। उज्जैन के महिदपुर रोड झुटावत में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक पंडित सुनील कृष्ण व्यास महाराज ने महाराज लीला, गोवर्धन पूजा और 56 भोग के साथ इस विवाह का सुंदर वर्णन किया। रास पंच अध्याय और पंचगीतों के माध्यम से भक्तों ने गहरी भक्ति अनुभव की। विवाह की झांकी ने समारोह को जीवंत कर दिया और श्रद्धालु फूलों की बरसात से भगवान कृष्ण रुक्मणी का स्वागत करते हुए उत्सव में शामिल हुए। कथा स्थल पर भक्ति का माहौल छाया हुआ है और बड़ी संख्या में लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।